हेलो स्टूडेंट्स, मृत्युंजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे। फिर भी जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए इस वीडियो में देखेंगे हम लोग फिजिक्स क्लास 10th की और ऑब्जेक्टिव का ये दूसरा लेक्चर है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इसलिए यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 गुना कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या यदि 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी जब भी होती है तो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो जो दर्पण क्या करता है, किरण को एक जगह पे सिमेटता है, उसको उसे ही क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो ये कौन से दर्पण करते हैं? ये अवतल दर्पण ये कार्य करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो वाहन के हेडलाइट जो होते हैं उसमें कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। तो आभासी ही बनता है सिर्फ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। इसलिए हो जाएगा हमेशा सीधा होगा। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण द्वारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा छोटा कह रहे हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? तो कभी छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है। और समतल दर्पण में क्या होता है? हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हमेशा छोटा कह रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ही है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब देता है। तो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो कोई भी दर्पण हो तो फोकस दूरी जब भी होगा तो क्या होगा? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो आधी होगी तो आंसर हो जाएगा आप इसका बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी की जब भी होगा तो क्या होगा? वक्रता त्रिज्या 2 गुनी होगी फोकस दूरी की। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है फोकस दूरी। तो 20 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या। तो 15 का 2 गुना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? तो अपसारी दर्पण क्या करता है? अपसारी दर्पण वो होता है जो प्रकाश की किरण को क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है। तो ये किस में है होता है? तो उत्तल दर्पण में होता है ऐसा काम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 14 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। जबकि हेडलाइट पूछ दें तो हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।